1.5 से बढ़ाकर 2.21 करोड़ की स्वीकृति दी। संक्षेप के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 में 38,26,60,000 रुपये की स्वीकृति। पांचवा एजेंडा था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत गेहूं बीज विस्थापन दर में वृद्धि के लिए 36 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति। 25,85,03,100 रुपए की योजना की स्वीकृति। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है। देखिए, एनडीए सरकार की, मौजूदा एनडीए सरकार की ये अंतिम कैबिनेट की मीटिंग थी, जो जानकारी निकल के आ रही है। और कुल 129 एजेंडों पर मुहर लगी है, 129 फैसले लिए गए हैं। देखिए, कैबिनेट सेक्रेटरी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं। बिहार के कैबिनेट मीटिंग में, मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं। कुल 129 एजेंडों पर मुहर लगी है। तस्वीरें आपको कुछ दिखा भी रहे होंगे। ये कैबिनेट का एजेंडा है जो स्वीकृत किए गए हैं। नगर विकास आवास विभाग की बात करें, गृह विभाग की बात करें, पर्यावरण विभाग की बात करें, गृह विभाग की बात करें या पथ निर्माण विभाग की बात करें, सभी विभागों में अलग अलग एजेंडे पास हुए हैं। क्या कुछ वो फैसले हैं, आपको सुनाते हैं। की स्वीकृति दी गई। मैं एक एक करके उनके बारे में बताऊंगा, और अगर किसी में आपके कुछ प्रश्न होंगे तो मैं उनका भी जवाब दूंगा। पहला एजेंडा कला संस्कृति एवं युवा विभाग का था, जिसमें बिहार राज्य में बिहार फिल्म एवं नाट्य संस्थान की स्थापना किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें से पहला एजेंडा कृषि विभागीय औषधिक संवर्ग नियमावली के अंतर्गत 218 नए पदों का सृजन और पूर्व के कुछ पदों का प्रत्यर्पण। इसके बाद के 4 एजेंडा कृषि विभाग की योजनाओं की स्वीकृति है। पहली भी तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन अंतर्गत 25 करोड़ 85,03,100 रुपये की योजना की स्वीकृति। दूसरा है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अंतर्गत दलहन योजना के तहत रबी मौसम में मसूर फसल को बढ़ावा देने हेतु मसूर उत्पादन कार्यक्रम के लिए 95 करोड़ 85,06,600 रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। पांचवा एजेंडा था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत गेहूं बीज विस्थापन दर में वृद्धि के लिए 36 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति। छठा मुद्दा था कृषि विभाग का केंद्र प्रायोजित रेनफेड एरिया डेवलपमेंट योजना हेतु वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 34 करोड़ 46 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति। उधर माइक बंद कर लीजिए। सातवां एजेंडा था राज्य योजना मद से उद्यानिक फसलों हेतु विशेष हस्तक्षेप के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 में 38 करोड़ 26,60,000 रुपए की स्वीकृति। आठवां एजेंडा खान एवं भूतत्व विभाग का था, जो कि खान एवं भूतत्व विभाग में EMU की स्थापना के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट की सेवा नामांकन के आधार पर दिए जाने की स्वीकृति के संबंध में था। नवा एजेंडा जल संसाधन विभाग का था, जिसके अंतर्गत सिंचाई प्रमंडल DG कोरबा अंतर्गत बांका जिला में शंभुगंज प्रखंड के सिलौता ग्राम के पास बदुआ नदी पर सिंचाई योजना के निर्माण की स्वीकृति दी गई। इसकी प्राक्कलित राशि 81 करोड़ 53,95,000 रुपये। अगला एजेंडा ग्रामीण विकास विभाग का था, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान NIRDMPR में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जा रही है। इसमें बिहार राज्य द्वारा 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का 11वां एजेंडा था, जिसमें गृह विभाग के अंतर्गत STF का एक भवन लोधीपुर में प्रस्तावित है। उसके लिए फर्स्ट क्षेत्र अनुपात FAR फ्लोर एरिया रेशियो को 1.5 से बढ़ाकर
2.21 करने की स्वीकृति दी गई। 12वें नंबर पर नगर विकास एवं आवास विभाग का वैसा ही प्रस्ताव था, जिसमें कला संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रस्तावित पुरातत्व भवन के निर्माण हेतु FAR को 1.5 से बढ़ाकर 2.5 करने की स्वीकृति दी गई। अगला 13वां एजेंडा भी नगर विकास एवं आवास विभाग का था और बिहार भवन उपविधि 2014 की उपविधि 21 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। 14वां एजेंडा नगर विकास एवं आवास विभाग का था, जिसमें नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रबंधन सोसाइटी के 32 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए प्रोफेशनल्स की सेवा ई निविदा के माध्यम से कंसल्टेंसी एजेंसी से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। आवास विभाग का था, जिसके अंतर्गत अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अंतर्गत पूर्णिया जलापूर्ति परियोजना हेतु 284 करोड़ 78,94,479 रुपए की स्वीकृति दी गई। इसी योजना के अंतर्गत अगले एजेंडा में देहरी डालमिया नगर जलापूर्ति परियोजना हेतु 33 करोड़ 30,42,076 रुपए की स्वीकृति दी गई। इसी अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन योजना अंतर्गत मोतिहारी जलापूर्ति परियोजना हेतु 187 करोड़ 13,18,593 रुपए की स्वीकृति दी गई। 18वें एजेंडा के रूप में पुनः इसी योजना अंतर्गत बोधगया सीवरेज नेटवर्क और STP निर्माण परियोजना हेतु 121 करोड़ 87,73,034 रुपए की स्वीकृति दी गई। 19वां एजेंडा नगर विकास एवं आवास विभाग का है, जिसमें औरंगाबाद जिला के ग्राम भकरुआ एवं तरारी को नगर परिषद दाऊदनगर में सम्मिलित करते हुए क्षेत्र विस्तार हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 3, 4 एवं 8 के अंतर्गत अधिसूचना के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र गठित करने के आशय की घोषणा करते हुए आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाने और निर्धारित अवधि में विचार योग्य आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर धारा 6 के अंतर्गत नगरपालिका का क्षेत्र विस्तार की अधिसूचना निर्गत करने की स्वीकृति दी गई। 30वां एजेंडा पथ निर्माण विभाग का था। पथ निर्माण विभाग में संविदा के आधार पर तकनीकी कानूनी सलाहकार के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई। 21वां एजेंडा भी पथ निर्माण विभाग का था, जिसमें अनुरक्षण एवं मरम्मति हेतु 400 करोड़ रुपए की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। इसकी प्रतिपूर्ति द्वितीय अनुपूरक आगमन से की जाएगी। 22वां एजेंडा भी पथ निर्माण विभाग का था, जिसके अंतर्गत श्री सुनील कुमार सिन्हा तत्कालीन सहायक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन सिमडेगा, जिन्हें पूर्व में CBI कांड में के आधार पर उनको बर्खास्त किया गया था, उस आदेश को रांची के माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिए जाने के कारण उनकी बर्खास्तगी को वापस करते हुए उनको बर्खास्त किए जाने संबंधी आदेश को निरस्त किया गया। 23वां एजेंडा पथ निर्माण विभाग का ही है, जिसमें केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के अंतर्गत पथ प्रमंडल नवादा के अंतर्गत 11.6 किलोमीटर की लंबाई में पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हेतु 43 करोड़ 62,71,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। 24वां एजेंडा इसी योजना के अंतर्गत पथ प्रमंडल पूर्णिया अंतर्गत हमदाहा से कुवारी पथ के 11.2 किलोमीटर लंबाई के सड़क की चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 36 करोड़ 1,02,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। क्रमांक 25 पर पथ निर्माण विभाग द्वारा इसी योजना अंतर्गत बक्सर प्रमंडल के अंतर्गत चौसा गोला से कोचस पथ के चैनल 0 से 22 यानी कुल 22 किलोमीटर लंबाई के अंतर्गत मजबूतीकरण कार्य हेतु
112 करोड़ 58,28,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। इसी योजना के अंतर्गत 26वें एजेंडा में भागलपुर के अंतर्गत भागलपुर हंसलिया पथ लोहिया ब्रिज से NH80 बाईपास कुल लंबाई 3.7 किलोमीटर में 4 लेन निर्माण कार्य हेतु 50 करोड़ 17,38,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। 27वां एजेंडा भी पथ निर्माण विभाग का है और यही केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि अंतर्गत पथ प्रमंडल मोतिहारी के अंतर्गत नरीर गीर चंपापुर आदापुर पथ के किलोमीटर 0 से 6.95 एवं किलोमीटर 6.95 से 15 किलोमीटर तक चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य हेतु 57 करोड़ 41,13,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा पंचायती राज विभाग का था, जिसमें पंचायत उप निर्वाचन के अवसर 25 मई 9/7/2025 को मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग, स्ट्रीमिंग और फेशियल रिकॉग्निशन प्रणाली का उपयोग किया गया था। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इस पर 1,88,69,530 रुपए खर्च हुए थे। अगला एजेंडा बिहार उत्पाद मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का था, जिसमें बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक संवर्ग में प्रोन्नति के 3 और मुख्य उत्पाद रसायन परीक्षक का 1, इस प्रकार कुल 4 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 37 पर समाज कल्याण विभाग की योजना थी, जिसमें केंद्र प्रायोजित मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत समाहित करते हुए अल्पावास गृह को 20 करोड़ 20,82,000 रुपए के वार्षिक व्यय पर संचालन की स्वीकृति दी गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनधारियों का आधार आधारित जीवन प्रमाणीकरण हेतु नामांकन के आधार पर कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्निंग सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नामांकन के आधार पर चयन की स्वीकृति अगले एजेंडा में दी गई। 39वां एजेंडा स्वास्थ्य विभाग का था, जिसमें राज्य के शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान के लिए आउटरीच सेशंस और आदर्श प्रतिरक्षण केंद्रों पर कार्य करने वाले कर्मियों के लिए 11,500 पर से बढ़ाकर उनका मानदेय 15,000 किए जाने तथा 5% वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अगले एजेंडा में अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के संबंध में पूर्व में निर्गत संकल्प में कुछ संशोधन किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 41वां एजेंडा था, जिसमें राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पीजी डिप्लोमा उत्तीर्ण चिकित्सकों को राज्य में 3 वर्षों की अनिवार्य सेवा प्रदान करने हेतु लागू बंद पत्र, जो बॉन्ड की व्यवस्था है, उसमें संशोधन किया गया। इसमें संशोधन निम्न किए गए हैं। पहला तो बॉन्ड की अवधि को 3 वर्ष से घटा करके 2 वर्ष कर दिया गया। दूसरा है कि अगर अनिवार्य बॉन्ड की जो सेवा है वो नहीं करते हैं, तो उनको उनके कार्य के एवज में जो भुगतान की गई राशि है उसकी वसूली नहीं की जाएगी, लेकिन बॉन्ड की जो राशि है उसकी वसूली नियमानुसार की जाएगी। अनधिकृत अवधि किसी कारण से मान लीजिए अनुपस्थित हो जाते हैं, तो 2 बार बॉन्ड अवधि के विस्तार का अवसर प्रदान किया जाएगा। पहले इसका प्रावधान नहीं था। बॉन्ड अवधि की गणना विभाग में योगदान की तिथि से की जाएगी। पहले इस पर क्लैरिटी नहीं थी। कई बार विभाग में योगदान देने से पदस्थापन के बीच थोड़ा फासला हो जाता है। इसी तरीके से और भी इसमें कई प्रावधान किए गए हैं और इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो ये है कि बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषित या भारत सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थान जैसे एम्स, IGMS, PGI या अन्य विशेष महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थानों में सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के टेन्योर अवधि के लिए अति आवश्यक समझे जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ दी जा सकेगी कि टेन्योर अवधि पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आकर के वो इस अपना बॉन्ड आधारित सेवा पूरा करेंगे।
और इसके बारे में विभाग इस पर निर्णय लेगा। अभ्यर्थी इसमें कोई दावा नहीं कर सकेगा। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता था कि जब वो यहाँ कार्य कर रहे हों, इसी बीच में किसी का एम्स वगैरह में हो गया, लेकिन बॉन्ड के कारण वो नहीं जा सकते। तो ये सब इसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि के कारण 99,21,24,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। छात्रवृत्ति 1800 से बढ़ाकर 3600 वार्षिक पुनर्निर्धारित की गई। ये आगामी वर्षों के लिए है। ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये 9वीं और 10वीं के सामान्य कोटि के छात्र छात्रा के लिए था। अगला जो है एजेंडा वो कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए है, और कक्षा 1 से 4 तक के लिए 600 से बढ़ा के 1200, और 5 से 8 तक 1200 से बढ़ा के 2400, और 5 से 6 तक और 7 से 8 तक 1800 को बढ़ा के 3600 किया गया, जिस पर 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति दी गई। इसमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 17 बोधगया की अधिष्ठापन हेतु भूमि के हस्तांतरण, गृह विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। भूमि का रकबा 40 एकड़, ये बोधगया में, गया जिला अंतर्गत अंचल डोभी के अंतर्गत। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें कैमूर जिला अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु कृषि विभाग की भूमि देने की स्वीकृति दी गई, और उतनी ही समतुल्य भूमि कृषि विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 1.23 एकड़ असर्वेक्षित भूमि की स्वीकृति दी गई। 45वां एजेंडा भी कहाँ पे दी गई? पटना में? दुजरा, सदर अंचल मौजा दुजरा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ये अगला एजेंडा था जिसमें नालंदा जिला अंतर्गत भवन निर्माण विभाग के स्वामित्व की भूमि जिसका कुल रकबा 10 एकड़ है, उसको पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। उद्देश्य है कि वहां पर 5 सितारा भवन होटल का निर्माण कराया जाएगा। 48वां एजेंडा भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का था जिसमें सारण जिला के अंतर्गत 17.5 एकड़ गैर मजरूआ मालिकान प्रति कदीम भूमि खेल अवसंरचना निर्माण हेतु खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। ये मौजा फुलवरिया। सिवान अंतर्गत महाराजगंज अंचल के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को 1 रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई। अब वहाँ सेंट्रल स्कूल का बिल्डिंग बनेगा। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग का अगला मुद्दा था जिसमें बिहार वानिकी महाविद्यालय और शोध संस्थान मुंगेर के स्थायी स्थापना हेतु पूर्व से सृजित 204 पदों में से 145 पदों को प्रत्यर्पित किया गया तथा 26 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगले 4 एजेंडा भी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ही हैं जिसमें विभाग अंतर्गत 1491 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र के सुचारू संचालन हेतु 45 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। संजय गांधी जैविक उद्यान के लिए 172 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी इसी विभाग का है जिसमें बिहार राज्य के अंतर्गत वन प्रमंडलों के पुनर्गठन के साथ साथ 9 नए वन प्रमंडल का सृजन और उसके लिए विभिन्न कोटि के 927 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने विस्तार से क्या कुछ बताया है हमने आपको सुनाया है। आप लाइव से बने हैं। कैबिनेट की मीटिंग संपन्न हुई है। ये एनडीए सरकार की अंतिम कैबिनेट की मीटिंग थी जिसमें कुल 129 एजेंडों पर मोहर लगी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।